प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए हम कक्षा 6 के लिए अब अध्याय 6 पूर्णांक लेकर आए। आपने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्याएं पढ़ी। अब है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक वे संख्याएं जिन्हें प्लस और माइनस में व्यक्त किया जाता है, माइनस प्लस में व्यक्त किया जाता है, पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? जैसे देखिए डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। माइनस प्लस में व्यक्त की जाती है ये संख्याएं, तो क्या है? ये पूर्णांक हैं। अब यहाँ क्या है? आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित के विपरीत, अपोजिट, निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। क्या लिखना है आपको? अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट कैसे लिखा जाता है, विलोम कैसे लिखा जाता है, उस बात पर आप ध्यान देंगे। एक प्रश्न है भार में वृद्धि, इसका विलोम क्या होता है? भार में वृद्धि, वजन में बढ़ रहा है तो वजन में कम होगा, भार में कमी, वृद्धि हो रही है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? भार में कमी। तो भार में वृद्धि तो उत्तर हो जाएगा भार में कमी, भार में कमी। विपरीत लिखना है। 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। सी है 80 मीटर पूरब की ओर, तो उत्तर हो जाएगा 80 मीटर पश्चिम की ओर। पूरब की ओर, तो इसका उल्टा क्या है? पश्चिम की ओर। 700 रुपये हानि, तो उत्तर हो जाएगा 700 रुपये लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, जो समुद्र तल होता है उससे, समुद्र तल जहाँ पानी का स्तर होता है, ठीक, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, ये होते हैं निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। तो विपरीत लिखा है हमने, जैसा कहा है उसके विपरीत लिखना है। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में लिखिए। एक हवाई जहाज भूमि तल से, जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 2000 मीटर, तो यहाँ उत्तर होगा
2000 मीटर, क्योंकि ऊपर है तो वहाँ आ जाएगा 2000 प्लस का है। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर नीचे, 800 मीटर गहराई में चल रही है, तो इसका उत्तर होगा -800 मीटर, -800 मीटर। यानी ये समुद्र तल से माइनस नीचे की तरफ 800 मीटर चल रही है, इसलिए माइनस में व्यक्त करते हैं इसको। खाते में 200 रुपये जमा कराना, 200 रुपये जमा कराते हैं तो उसे धनात्मक धन में लिखते हैं, अर्थात प्लस में लिखते हैं, प्लस 200 रुपये, प्लस 200 रुपये। खाते में से 700 रुपये निकालना, उत्तर हो जाएगा -700, -700 रुपये निकालने हैं तो माइनस के रूप में लिखेंगे, जमा कराना है तो हम उसे प्लस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है, लाभ है प्लस होता है, हानि है घट जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है, तो संख्या रेखा क्या होती है, कैसी होती है, वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ देखिए +5 उत्तर। तो संख्या रेखा किस प्रकार से बनाओगे आप संख्या रेखा पर? संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है कि आप एक सीधा इस प्रकार से रेखाखंड खींचें, रेखा खींचनी, रेखाखंड नहीं। यहाँ सेंटर में ये 0 है, क्या है? 0 है। इसके बाद में आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये प्लस की है, धनात्मक संख्या है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये संख्या रेखा है। ये आपको देखना है ये कौन सी तरफ है, ये हमारा दायां हाथ है। कौन सा है ये? दाईं ओर, ये दाईं ओर है। ये हाथ हमारा बायां होता है, तो ये है बाईं ओर। बाईं ओर ऋणात्मक होता है, दाईं ओर धनात्मक होता है। इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, इस संख्या रेखा पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस संख्या रेखा पर जो आपको नज़र आ रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। क्या है? 6। 6 से छोटी संख्या कौन सी है? 5। 5 से छोटी संख्या क्या है? 4। 4 से छोटी संख्या क्या है? 3। 3 से छोटी क्या है? 2। 2 से छोटी क्या है? 1। 1 से छोटा क्या है? 0। और 0 से छोटा क्या है? आप यहाँ नहीं जानते, बस आप तो 0 जानते हैं, 0 से छोटी संख्या नहीं जानते हैं। तो 0 से छोटी संख्या है वो है -1।
0 से छोटी संख्या है -1। क्या है? -1। और -1 से भी छोटी संख्या है, वो क्या है? -2। -2 से भी छोटी संख्या है -3। और -3 से भी छोटी संख्या है, वो कौन सी है? -4। -4 से भी छोटी संख्या है -5। और -5 से भी छोटी संख्या है -6। इस क्रम में चलती रहती है। माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या कहलाएगी। माइनस की 6, अब यहाँ आपको दिखा रखा है 6, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? -6 सबसे छोटी है। आगे बढ़ाओगे तो -7 भी सबसे छोटी है, -1000 भी छोटी है। तो ये छोटी श्रेणी में आती है। और -5 से बड़ा क्या है? अब आप दाईं ओर चलें। -5 से बड़ा क्या है? -4। -4 से बड़ा क्या है? -3। -3 से बड़ा क्या है? -2। -2 से बड़ा क्या है? -1। और -1 से बड़ा क्या है? 0। और 0 से बड़ा क्या है? 1, 2, 3। ये होता है। तो ये दाईं ओर धनात्मक होती है। दाईं ओर क्या होती है? धनात्मक। और बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हमसे पूछा है संख्या रेखा पर +5, तो प्लस का 5 कहाँ है? ये प्लस का 5 है, +5। ये संख्या रेखा है। इसी प्रकार आपको करना है संख्या रेखा -10 को लिखो संख्या रेखा पर। -10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो संख्या रेखा पर आपको बताना -10, तो -10 कहाँ हैं? ये संख्या रेखा पर -10 है। इसी प्रकार से +8 संख्या रेखा पर संख्या रेखा जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो +8, प्लस का 8 कहाँ है? इसमें ढूंढो आप। ये तो माइनस की हैं। 8 प्लस का कहाँ है? ये है +8। इसी प्रकार -1 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो -1, तो -1 कहाँ है? ये इस प्रकार से आपको ये संख्या रेखा बनानी होती है।
इसी प्रकार -6 संख्या रेखा पर -6 ई सवाल। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 तो 6 खाएं, कहाँ है 6? -6, तो -6 कहाँ है? यहाँ है। इस प्रकार से आप, यदि प्रश्न आता है संख्या रेखा पर व्यक्त करने का, तो आप इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करोगे। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, संख्या रेखा पर भी जोड़ घटाव हो जाता है। जैसे ये -3 में 6 जोड़िए, -3 + 6 तो कितने हो जाते हैं? -6 में 3 में 6 जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6, तो प्लस का 3 प्राप्त होता है। +6 में से -5, तो 6 यहाँ है, तो इसमें 5 कम करने हैं, -5, तो 1 2 3 4 5 1 बच जाता है। संख्या रेखा से हम जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाकी प्रश्न 3 तो हो गया, प्रश्न 4 5 6 हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।